सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, अगर आपका भी सपना एक सरकारी नौकरी लेने का है, तो यहाँ पर सरकारी अस्पताल भर्ती के तहत आप एक सरकारी नौकरी ले सकते हैं, जिसमें दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ पर्ची काटने का काम करना होगा। अब ये पर्ची कैसे काटनी होगी उसकी भी मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा, और उसके बाद में आपको मैं बता दूं कोई भी परीक्षा या फिर कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। ये भर्ती है जो बिल्कुल सीधी रहने वाली है, यानी कि नो एग्जाम नो इंटरव्यू, ये भर्ती बिल्कुल सीधी रहेगी, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी यहाँ पर जारी हो गया है और आपको भी देखने को मिल जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह होती है कि आपका एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। सबसे दोस्तों मैं आपको बता दूं, एज क्राइटेरिया में आपकी एज है जो 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए, जिसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि आप कितने पढ़े लिखे होने चाहिए उसकी मैं बात करूं तो चाहे आप 8वीं पास है, 10वीं पास है, 5वीं पास है, 12वीं पास है, या फिर आप ग्रेजुएशन पास कर रखा है, तो अपना फॉर्म है जो आसानी से भर सकते हैं। अब फॉर्म में आपको बता दूँ, फॉर्म आसानी से भरने के लिए आपको 2 चरणों का पालन करना होता है, क्योंकि इसमें कोई भी परीक्षा या फिर कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है, तो यहाँ पर आपको 2 चरणों का फॉर्म का पालन करना होता है। तो पहला चरण क्या रहेगा, साथ ही में दूसरा चरण क्या रहेगा, सारी कुछ जानकारियां जो आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक जरूर देखना है। उसके साथ में मैं आपको पूरी डिटेल समझाऊंगा, जिसमें आपको यहाँ पर अपने ही पंचायत में, ये इस भर्ती के तहत आपको अपने ही पंचायत के अंदर नौकरी मिलेगी, दूर भी कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। अब फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता रहती है, साथ ही में दोस्तों यहाँ पर आपको कब से फॉर्म देखने को मिलेंगे, फॉर्म है जो यहाँ पर इसकी अंतिम तिथि क्या है, फॉर्म कब से शुरू होते हैं, सारी कुछ डिटेल से जानकारी है जो मैं आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर बता देता हूँ, जिससे कि आप अपना फॉर्म भर के एक सरकारी नौकरी है जो ले सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं, चाहे आप हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यूपी, बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, किसी भी राज्य में चाहे आप रहते हैं, चाहे वो पहाड़ी क्षेत्र हो या फिर आप अन्य क्षेत्र में रहते हैं, तो यहाँ पर अपना फॉर्म है जो बिल्कुल फ्री में भर सकते हैं। आपकी फॉर्म फीस है जो 1 भी रुपया नहीं लगेगी। तो मैं आपको ले चलता हूँ, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करो ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर और पूरी जानकारी को विस्तार से जान लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल है, यहाँ पर रिक्वायरमेंट के एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बता देते हैं, जिसमें कौन कौन लोग हैं जो आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर कुछ मेरे प्यारे भाई और बहन हैं जो यहाँ पर जानते नहीं है कि कौन कौन इसमें यहाँ पर कितने पढ़े लिखे होने चाहिए जो इस भर्ती में आवेदन कर सकें, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं जो कुछ रिक्वायरमेंट रखी गई होती है। कोई भी भर्ती अगर आप देखे जाए तो यहाँ पर उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन या फिर एज क्राइटेरिया या फिर कई सारे ऐसे यहाँ पर क्वालिफिकेशन रखे जाते हैं, जिसके क्राइटेरिया पूरा करने के बाद ही आपको एक सरकारी नौकरी दी जाती है। तो ऐसे में दोस्तों इस भर्ती का जो एजुकेशन जो यहाँ पर क्राइटेरिया है, जो आपने कितने पास कर रखी कक्षा, उसका क्राइटेरिया है वो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इस भर्ती में यहाँ पर आपको 25,000 जो यहाँ पर निकली है, उसमें यहाँ पर पदों के लिए आवेदन करने के लिए कम से कम आप है जो 10th पास 12th पास होने चाहिए। यानी कि अगर आप 10वीं पास है, 12वीं पास है, तो आप लोग ही आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस नोटिफिकेशन के अनुसार है जो बढ़ा दी गई है। जो यहाँ पर पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी 8वीं पास 10वीं पास थी, अभी इसको बढ़ाकर यहाँ पर 10वीं पास और 12वीं पास है जो कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर 10वीं पास और 12वीं पास है उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा एक मौका है एक सरकारी नौकरी लेने का। अब उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसमें एज लिमिट क्या है। अब एज क्राइटेरिया भी आपको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप एज क्राइटेरिया नहीं जानते हैं तो चाहे आप 10वीं पास है चाहे आप 12वीं पास है, तो अगर आप आवेदन पत्र भर देते हैं तो आपकी एज पूरी नहीं है तो फिर आपका फॉर्म है जो सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर सरकारी अस्पताल रिक्वायरमेंट की मैं बात करूँ तो यहाँ पर एज लिमिट में आप इस भर्ती में न्यूनतम आयु सीमा जो 18 वर्ष से लेकर अधिकतम आयु 35 वर्ष तक होनी चाहिए। अगर आप भी आसानी से आवेदन करना चाहते हैं तो आपका एज क्राइटेरिया ये होना चाहिए। अब दोस्तों अगर आपकी एज क्राइटेरिया 18 वर्ष से कम है या फिर आप 35 वर्ष से ऊपर है, तो अपना फॉर्म भरने का कोशिश भी मत कीजिएगा, क्योंकि सीधा आपका फॉर्म है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऐसे में दोस्तों अगर आपकी एज क्राइटेरिया पूरा है तो आप जल्दी से अपना फॉर्म भर दीजिएगा, आपको एक सरकारी नौकरी भी मिल जाएगी। अब दोस्तों इसमें यहाँ पर आपको कौन कौन लोग हैं जो अप्लाई कर सकते हैं, अब आपके मन में जरूर आया होगा कि ये महिलाओं के लिए है या फिर पुरुषों के लिए, वो आपको जानना चाहिए। तो यहाँ पर महिला और जो पुरुष है दोनों यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पुरुष एक अकेले आवेदन कर सकते हैं, महिला अकेले आवेदन कर सकती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप महिला है पुरुष है दोनों इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं और ऑल इंडिया कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। ये आपके पास में एक बहुत ही अच्छा मौका है, एक अच्छा मौका आपके सामने आ गया है, जो यहाँ पर आप लोगों को एक हाथों हाथ सरकारी नौकरी भी मिल जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर आपको मैं हाथों हाथ कहने का मतलब ये नहीं